दोस्तों स्वागत है आपका कंप्यूटर बेसिक या कंप्यूटर फंडामेंटल के इस मजेदार सफर में। इस कंप्यूटर कोर्स में आप बड़े ही रोचक तरीके से सीख पाएंगे कंप्यूटर बिल्कुल शुरू यानी जीरो लेवल से आसान हिंदी भाषा में। यह कोर्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवश्यक कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी हिंदी भाषा में आपको उपलब्ध कराता है। दोस्तों मैं हूं ओम रस्तोगी, NSDC एंड SCPWD भारत सरकार का एक सर्टिफाइड IT ट्रेनर एंड प्रोफेशनल। तो चलिए जानते हैं आज पहले दिन के क्लास में आप क्या सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे कंप्यूटर शब्द कहां से आया, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर का परिचय, परिभाषा और फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर के पिता किसे और क्यों कहते हैं उन्हें पिता, कंप्यूटर कैसे काम करता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंप्यूटर उपयोग करने वाला देश कौन सा है, कंप्यूटर मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम क्या हैं, कंप्यूटर के क्विज और नोट्स, ये सारे कंप्लीट हम लोग करेंगे आज एक ही दिन की क्लास में, बहुत ही रोचक और मजेदार तरीके से। तो चलिए कोर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये कंप्यूटर शब्द जो है कहाँ से आया, ये कैसे बना, ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के एक वर्ड कंप्यूट में ER जोड़कर या लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरे से बना हुआ मानते हैं। अपनी अपनी भाषा में दोनों ही शब्द का मतलब गणना करना यानी टू कैलकुलेट, टू सम अप या टू काउंट होता है। शुरुआत के कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन यानी गणना के ही काम आते थे, लेकिन समय के साथ यह डेवलप होता गया और आज इसका उपयोग बिजनेस, बैंकिंग, गेमिंग, मेडिकल, रिसर्च, इंटरनेट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, शॉपिंग, मूवी, वीडियो, फोटोग्राफी जैसे अनेक कार्यों में होता है। इसे हिंदी में गणक, संगणक या अभिकलित कहते हैं। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका में उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर का पूरा नाम आप देख पाएंगे C फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड, टेक्निकल या ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कंप्यूटर का पूरा नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने शुद्ध हिंदी भी उसकी लिख दी है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म होते हैं ये कोई भी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर का कोई भी ऑफिशियल फुल फॉर्म होता नहीं है। यह आपको मैंने पहले ही बताया है कि लैटिन या अंग्रेजी से डिराइव्ड होकर यानी कि वहाँ से लिया गया एक वर्ड है कंप्यूटर। अलग अलग बुक्स और अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग फुल फॉर्म भी मिल सकते हैं, तो इसे बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपको ये बिल्कुल किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, बस आप जानकारी के लिए इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं सभी सरकारी गैर सरकारी कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में। तो चलिए ये हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन या इंजीनियर थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को ब्रिटेन के लंदन में और मृत्यु भी 18 अक्टूबर 1871 को होम टाउन लंदन में ही हुआ था। यानी कि यह ब्रिटेन के लंदन में इनका जन्म और मृत्यु भी ब्रिटेन के लंदन में ही हुआ है। इसके बाद इन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो आज की आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यह कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन, ठीक ना, यानी गणना केवल कर पाता था और यह भाप से चलता था। तो इसमें आप कुछ चीजें याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक ब्रिटिश नागरिक थे, इनका जन्म लंदन में हुआ था, ओके, मृत्यु भी लंदन में ही हुआ था। इन्हें कंप्यूटर का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ये कुछ मुख्य बातें हैं इनके बारे में। इस सुहाने सफर को और आगे जारी करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। बिना इसके तो कंप्यूटर का ज्ञान ही अधूरा है। दोस्तों कंप्यूटर को आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर बस एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। यह इनपुट डिवाइस की हेल्प से डेटा इनपुट लेता है और इनपुट में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आउटपुट देता है। यह भविष्य में उपयोग के लिए डेटा को सेव भी करके रखता है
और जरूरत पड़ने पर वह डेटा उपलब्ध भी कराता है। यानी कि इसमें मुख्य बातें क्या हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। इनपुट डिवाइस की हेल्प से डेटा इनपुट लेता है, उस इनपुट में जो भी निर्देश दिया गया है उसके अनुसार प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आउटपुट देता है और डेटा को भविष्य में यूज के लिए क्या करता है, सेव करके यानी कि स्टोर करके सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर आपको वो डेटा उपलब्ध कराता है। इसमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इंस्ट्रक्शन, ये जितने भी वर्ड हैं इनके आगे पूरे एक चैप्टर है। ये पूरा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जो कि कोर्स में आप धीरे धीरे आगे सीखेंगे, आगे जानेंगे और इस सफर को जारी करते हैं आगे और जानते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि कंप्यूटर बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर काम करता है। इनपुट लेता है कंप्यूटर, उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर आपको आउटपुट दिखाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 3+2 आपको ऐड करना है, तो आपने 3+2 इनपुट कराया, कंप्यूटर को दिया, वो हुआ इनपुट। इसके बाद उसने उस पर प्रोसेसिंग किया, यानी कि जिस समय वो कैलकुलेशन कर रहा होता है कि जो प्रक्रिया उस पर लगाता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिल जाता है ये आउटपुट। तो कंप्यूटर मेनली इसी 3 ही सिद्धांत पर काम करता है। वैसे ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिससे हम लोग आगे पूरे डिटेल में इसको समझेंगे और भी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन सामान्यतः इस 3 स्टेप में कंप्यूटर काम करता है। चलिए दोस्तों कंप्यूटर के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कंप्यूटर का परिचय, थोड़ा डिटेल में कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कंप्यूटर पर जो व्यक्ति कार्य करता है उसे कहते हैं कंप्यूटर यूजर। कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है और बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है। तो इसमें मुख्य बातें हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, दोनों एक दूसरे के बिना बेकार हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना बेकार है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है, यानी कि अकेले काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर का कौन सा हार्डवेयर क्या काम करेगा और कैसे करेगा, यह सब सॉफ्टवेयर में पहले से ही लिखा गया होता है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम में लिखे गए टास्क से ज्यादा कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता है, इसलिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे चैटिंग के लिए चैटिंग ऐप या चैटिंग सॉफ्टवेयर, शॉपिंग के लिए शॉपिंग ऐप, वैसे ही अलग अलग काम के लिए अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओके, मैसेजिंग के लिए मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे विंडोज 7 आपने नाम सुना होगा, विंडोज 8, विंडोज 10 या विंडोज 11 जो कि अभी लेटेस्ट है। सभी प्रकार के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइस, कंप्यूटर इत्यादि की विस्तृत चर्चा हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे। जितने भी ये रेड या ब्लू कलर के जो हाईलाइटेड वर्ड आप देख रहे हैं, इन सब के ऊपर एक प्रॉपर चैप्टर है, जिन्हें कि हम लोग आगे के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है आज का पहले दिन का। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा, चलिए इसको जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑनलाइन क्विज भी करेंगे। कंप्यूटर परिचय के पहले दिन के क्लास में आपने क्या सीखा, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर का परिचय, परिभाषा और फुल फॉर्म आपने जाना। इसके बाद कंप्यूटर के पिता किसे और क्यों कहते हैं आपने ये भी सीख लिया होगा। कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के आधार पर काम करता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंप्यूटर उपयोग करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका, आपने ये भी जान लिया होगा। कंप्यूटर मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे बिजनेस, बैंकिंग, मूवी, गेमिंग, इंटरटेनमेंट, ये सब आपने जान लिया। इसके बाद कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम क्या क्या हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ओके। तो चलिए अब इस कोर्स के सबसे मजेदार सफर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और लाइव अपने आंसर को चेक भी कर पाएंगे आप। सबसे मजेदार चैप्टर। तो चलिए क्विज टाइम, अपना ज्ञान चेक करें। तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज का जन्म और मृत्यु किस शहर में हुआ था? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है। सही उत्तर है लंदन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया? उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर ये सही क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे।
चलिए इसको चेक करते हैं। सही उत्तर है अंग्रेजी या लैटिन भाषा से। दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर और किस चीज से मिलकर बना है? उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, शुरुआत के कंप्यूटर केवल किस काम आते थे? याद आ रहा है आपको? कैलकुलेशन के काम आते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर डैश 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 डिवाइस की हेल्प से डेटा इनपुट लेता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे सही कर पाएं। यदि सही नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को आप फिर से बैक करें और पीछे फिर से देखें। इसका सही जवाब है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की हेल्प से डेटा इनपुट लेता है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्विज में से कितना आंसर सही किया। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और जरूर आपको रिप्लाई भी करूंगा। दोस्तों ये तो था फर्स्ट डे का क्लास। सेकेंड डे के क्लास को आप राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करके अटेंड कर सकते हैं। आप अगर कोर्स की सारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे की कमी के कारण कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं। इससे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।